मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के महेश कुमार यादव 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। परिवार की नज़रों में वो दिन आज भी नहीं हटा। जैसे ही उस दिन की बात होती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महेश के दोनों बेटे स्कूल बैग लेकर टोपी तक सभी आर्मी ड्रेस की लेते हैं। आज के दिन महेश की पत्नी मौन रहती हैं और किसी से बात भी नहीं करती हैं। दोनों आर्मी में बेटे भी जाना चाहते हैं, तो वहीं बेटे की शहादत पर पिता राजकुमार यादव को भी दुख है और गर्व भी है। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की टीम शहीद महेश कुमार के घर मेजा पहुंची, तो परिवार ने उन दिनों की बात की जब महेश उनके साथ थे। बेटों ने अपने पापा के साथ की यादें और अपने सपने बताएं, तो माता पिता ने सरकार का वो वादा याद करवाने की कोशिश की जो आज तक अधूरा है। शहीद महेश के घर, जो कि मेजा तोड़ियार गांव में है, तो महेश की पत्नी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं दिखी और वे मौन और चुपचाप थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महेश की पत्नी को भले ही नौकरी मिली, मगर पिता राजकुमार यादव जब मुंबई में टैक्सी चलाते थे, वहां से जो पैसा आता था उससे परिवार का खर्च चलता था। महेश के शहीद होने के बाद पिता भी गांव में ही परिवार के साथ हैं। 14 फरवरी को आज अमर शहीद महेश यादव के स्मारक पर लोग इकट्ठा हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके पिता और उनकी माता का कहना था कि सरकार ने जो वादे किए थे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। जो स्मारक स्थल बनाया गया था वे भी जर्जर है और धंस गया है, और जिस तरह से गोरखपुर में अमर शहीद पंकज त्रिपाठी को सुविधा दी और स्मारक स्थल और पार्क बनवाया गया, उसी तरह से महेश यादव को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनकी मांग है कि उनके घर के पास जर्जर 45 मीटर सड़क को सरकार द्वारा बनवाना चाहिए। ऐसे में अब उन्हें अपना जीवन यापन करने की समस्या हो रही है। और साथ ही उनका कहना था कि साथ ही सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी कहा था कि पेट्रोल पंप दिया जाएगा और सारी स्कूल बनाने के लिए सुविधा और बहुत कुछ वादे किए थे सरकार ने, मगर आज तक वो दावे सिर्फ कागज़ों में सीमित रह गए हैं। ऐसे में उन्होंने वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, ऐसे में उनकी क्या कुछ कहना था माता का और पिता का, आइए सुनाते हैं आपको। माता जी, ये बताइए, आपके बेटे आज शहीद हुए थे, कितनी समस्या अब आप लोग को घर चलाने में हो रही, क्या क्या समस्या है? सरकार से जो मांग थी क्या पूरी हुई, क्या नहीं हुई, और कौन कौन आपसे वादा किया था और क्या वादा पूरा नहीं हुआ है? सड़क नहीं बा, पेट्रोल टंकी, स्कूल नहीं मिला बाटे। अब हाँ, चलाने में परेशानी हो रही है आपको? हाँ होत है ये बा, भैया के देखे, भैया होते तो देखते न, अब के देखे। तो बहू को आपकी नौकरी सरकार ने दी? तो बहू देखे, बहू खाई है कि माई के खिए ही? माई के तो बेटे खियावत न। समस्या आप लोग को होती है? यही खातिर भैया के पाल पोस के जवान करे रहे न। अब के देखे माई के, बहू बेटा होते तो बेटा का अधिकार रहा, बहू के ऊपर अधिकार नहीं बैठे। तो समस्या अब जीवन यापन हो रही है। अब के देखे हमारा जीवन। भैया परिचय बता दिया। शांति देवी। 2019 को जहां पुलवामा में आतंकी हमले में प्रयागराज के बेटे महेश यादव शहीद हुए थे और साथ ही उनके घर पर एक गम का पहाड़ सा टूटा था, और आज 14 फरवरी है और आज चौथी बरसी है। 4 साल हो गए महेश यादव को शहीद हुए देश के लिए। आज उनके गांव में, उनके स्मारक स्थल पर यहां उनके परिजन और गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और आज उनको यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से और उनके किए वादों से भी उनके परिजन खुश नहीं हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनका स्मारक है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया था, मगर ये स्मारक पूरी तरह से धंस गया है। जो कि परिजनों की मांग है कि इसको अच्छी तरह से बनवाया जाए और जिससे कि शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। आज हमारे साथ उनके पिताजी हैं महेश यादव जी के,
उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी से भी हमने बात करने की कोशिश की मगर वे आज के दिन मौन रहती हैं और किसी से करीब बात नहीं करती हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। आपके बेटे आज के दिन शहीद हुए थे देश के लिए, कितने वादे पूरे हुए, किन किन समस्याओं से आप लोग को जूझना पड़ रहा है? हम लोग को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है सर। जो है कि हमारी सबकी जो है मांगे भी बराबर नहीं पूरा हुआ, न कायदे से ढंग से भी स्मारक बना है, न कायदे से वो पेट्रोल टंकी बोले थे उस समय तो बहुत वादा किए थे, पेट्रोल टंकी मिलेगी, गैस एजेंसी मिलेगी, स्कूल मिलेगा, न हमको गैस एजेंसी मिली, न स्कूल मिला और न CNG गैस का मिला। बहू की आपकी नौकरी तो मिली? बहू की नौकरी मिली है, लेकिन अभी हम लोग को माता पिता हैं, हम लोग को कौन खर्चा देखेगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारा बेटा रहता तो हमारा खर्चा देखते कि नहीं देखते, लेकिन सरकार न हमको पेंशन दे रही है न कुछ दे रही है। हाँ, महेश यादव के 2 बच्चे भी हैं, तो कैसे पालन पोषण? अभी पालन पोषण कैसे कर रहे हैं? जैसे अभी उन्होंने कि बहू नौकरी कर रही है तो उसी में हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। जो यहाँ के उस समय जो क्षेत्रीय विधायक भी थे उन्होंने कुछ वादा किया था, उन्होंने भी पूरा नहीं किए। बच्चे को पढ़ाने के लिए बोले थे कि जितना पढ़ेंगे, हमारी सरकार रहे या न रहे, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और 2 लाख की FD बोली थी, आज तक नहीं दिए। अभी बोलते हैं आपको क्या कम है? हमारे को तो हम बहुत कम खो दिए हैं, जो खोए हैं वो पाएंगे नहीं। हम तो अपने देश के लिए हम अपना लड़का कुर्बान कर दिए थे। हम तो उसी समय भी बोले थे कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें भी ले चलिए, नहीं तुम्हारा एक बेटा है और है, मैं उसको भी भेजने को तैयार हूँ। तो सुना आपने, ये महेश यादव के पिताजी, इनका कहना था कि हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और हमारा एक और बेटा है वो भी देश के लिए कुर्बान होंगे। मगर सरकार के जो वादे थे कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हुए हैं और परिजनों को आज तक वो सुविधाएं नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात कि जो स्मारक बनाया गया था उसमें किस तरह से बनाया गया, आप देख सकते हैं कि वो स्मारक धंस गया है और आज भी परिजन अब सड़क घर के पास की बनवाने के लिए मांग कर रहे हैं, जिस सड़क पर चलना भी मुश्किल है। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि शहीद का परिवार किस तरह से परेशान है, ये बताने वाली बात नहीं है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां 936 दिन से लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन में आज नया रूप ले लिया है, वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने जहां आज अपनी मांगों को लेकर कुलपति का पुतला जलाया है और जमकर नारेबाजी की है। कहा है छात्रों पर मुकदमा फर्जी कराना बंद करें, उनके भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करें। ऐसे में उनका कहना है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होती है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आजकल चल रहा है, 938 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों से पैसे वसूले जा रहे हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप टॉयलेट को देख लीजिए, लाइब्रेरी को देख लीजिए, और किसी भी विभागों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, छात्रों को अपराधी बनाया जा रहा है, छात्रों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, छात्रों का करियर खराब किया जा रहा है। यह कहीं न कहीं जिस तरीके से ये अयोग्य महिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति बनी हुई है, इनकी नियुक्ति अवैध है। इनकी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर हुई है, उसके बाद भी तानाशाही रवैया देखिए। छात्र अपनी बातों को गांधीवादी तरीके से रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासनिक लोग कितने मौजूद हैं, जितने छात्र से ज्यादा फोर्स तैनात है कैंपस के अंदर। आखिर यह जानना पड़ेगा, यह मैं पूछना चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय है कि SSB का कार्यालय है। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब विश्वविद्यालय के छात्रों पर जुल्म अत्याचार होगा, इसके लिए अगर मुझे खून का कतरा भी बहाना पड़े, अजय यादव सम्राट पीछे नहीं हटेगा। शौचालय फीस और उसके बाद लाइब्रेरी के जो किताबों का मुद्दा है, उसी के लेकर हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अवैध नियुक्ति में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ और छात्र संघ बहाली फीस 400% फीस वृद्धि के खिलाफ यहाँ का छात्र और छात्र नेता जो मुखर होकर आवाज उठा रहा है, उनको अपराधी बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ 32, 35, 33 मुकदमे लादे जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये गांधी और बापू का देश नहीं है। ये तो लगता है कि लंदन की हुकूमत की जो विक्टोरिया आई है, ये चाहती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को अपराधी बना दे। यहाँ के पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि जब तक आप लोग जांच नहीं कर लेते, तब तक छात्रों को ऊपर मुकदमा लिखने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। लेकिन वाइस चांसलर जो मनमाने तरीके से छात्रों को उत्पीड़न कर रही है, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या करने पर उतरी हुई है।
ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की हत्या है। और हम लोग आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, इसी देश में गांधी जी को पूजा जाता है, लेकिन गांधी से ज्यादा भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, बिस्मिल्लाह, चंद्रशेखर आजाद को भी पूजने का काम हम लोग करेंगे। अगर हम लोगों के साथ अत्याचार और जुल्म हुआ, हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, 400% फीस वृद्धि वापस नहीं होती, छात्र संघ बहाल नहीं होता, उसके खिलाफ हम लोग किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। चाहे जितना हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगाते, जेल भेजना हो भेज दे, और चाहे राष्ट्र को लगाना हो लगाते। इसके लिए राहुल पटेल हमेशा छात्रों के साथ और छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। पुलवामा हमले में शहीद हुए महेश कुमार यादव के आज घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने सरकार के किए वादों पर निशाना साधा है। साथ ही उनके जर्जर हाल हुए स्मारक को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह से उनका घर परिवार है, ऐसे में उन्होंने सरकार से निशाना साधते हुए कई मांगे की हैं। और क्या कुछ कहा है डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने महेश यादव के घर वालों को लेकर और किस तरह से उनके घर के रास्ते को लेकर, आइए सुनाते हैं। आज हम लोग शहीद महेश यादव जी के घर पर आए हैं और घर पर भी आए हैं और उनके स्मारक पर आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरे साथ उनके पिताजी भी खड़े हैं और मैंने यहाँ की जो जर्जर व्यवस्था देखी उससे तो बहुत दुख हुआ। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार जिस तरह से शहीद परिवार के साथ अगर इस तरह का सौतेला व्यवहार करेगी तो फिर कौन अपने परिवार के बच्चों को सेना में भर्ती करवाएगा। उनको की गई उनके साथ की गई तमाम घोषणाएं, जैसे उनका गेट बनना था, उनके नाम पर स्मारक अच्छा बनना था और उनके परिवार को जो मदद मिलनी थी, या पेट्रोल पंप वगैरह जो सरकार की जिम्मेदारी है देने की, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिली। सिर्फ एक नौकरी दी गई उनकी पत्नी को, उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। बच्चों का जो खर्चा है वो सारा खर्चा खुद परिवार के लोग उठा रहे हैं। अभी उनके पिताजी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने तमाम तरीके की अपनी परेशानियां बताई कि ये जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि सिर्फ कहिए नहीं बल्कि शहीद परिवार को सम्मान दीजिए, उनके बच्चों को सम्मान दीजिए, उनके बच्चों को न्याय दीजिए, उनके पिता को न्याय दीजिए, उनके परिवार को न्याय दीजिए। और इस तरह से जो कमिटमेंट किया गया है, जो वादे किए गए हैं, उसको पूरा करिए, ये मेरी मांग है। स्मारक का क्या हाल था यहाँ पर आए आप? मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा कि एक तो यहाँ पर कोई जो है हैंड पाइप भी नहीं है और चारों तरफ से दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, स्मारक पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, किसी शहीद का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। उसने देश के लिए अपनी जान दी है, अपना सब कुछ दांव पर उसके परिवार ने लगा दिया और इस तरह से नहीं, उनको न्याय मिलना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहीदों के सम्मान में आज एक कैंडल मार्च निकाला गया। 14 फरवरी को आतंकियों द्वारा पुलवामा में भारतीय जवानों को शहीद कर दिया गया था। उनकी शहादत दिवस पर कांग्रेस शहर कमेटी ने आज नकाश कोने चौराहे से कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाला। ये कैंडल मार्च ऐतिहासिक नीम के पेड़ पर समाप्त किया गया, जहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई शहीदों को। तो साथ ही ऐसे में कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष अंशुमन मिश्रा ने जहां आज बीजेपी पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। परिजनों को महेश प्रयागराज के जो शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उनको सुविधाएं नहीं दी गई जो कहा गया था माता पिता के लिए, और अब घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किस तरह से देखते, क्या कहेंगे और किस तरह से कैंडल मार्च निकाला है? हम लोगों ने कैंडल मार्च जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनको लेकर के कैंडल मार्च नकाश कोने से लेकर के और नीम के पेड़ के नीचे निकाला। और भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम जो शहीद हुए हैं, महेश जैसे प्रयागराज में, ऐसे पूरे प्रदेश में जगह जगह पर उनका भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे शहीदों के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। जैसे कि कांग्रेस के समय में पेट्रोल पंप से लेकर के और ऐसी कोई रोज़गार उनको मुहैया कराई जाता था कि जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। अन्यथा कौन माँ बाप अपने बच्चे को सेना में भेजेंगे? जिस तरीके से 5 साल के लिए सेना में कर दिया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम लोग कांग्रेस जन कड़े शब्दों में निंदा भर्त्सना करते हैं।
प्रदीप मिश्रा अंशुमन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी प्रयागराज। प्रयागराज के करेली थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब गंगागंज में खड़े एक ई रिक्शे से दो लोग बैटरी चोरी करने लगे। बता दें, ई रिक्शा चालक किसी कार से ई रिक्शा खड़ा करके थोड़ी दूर गया था, तो लौट कर आया तो देखा कि दो लोग ई रिक्शे से बैटरी चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों चोरी करने वाले लोगों को पकड़ लिया। जहां दिन दोपहर खुलेआम ये लोग बैटरी ई रिक्शे से चोरी कर रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने इन दोनों को पकड़कर एक साथ बांध दिया और इन लोगों ने जब बैटरी चोरी करने की बात कबूली तो इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची करेली पुलिस ने दोनों लोग को हिरासत में ले लिया। इन दिनों खुलेआम चोरी की जा रही है और इनमें पुलिस का भी खौफ नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा पुलिस इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगी या फिर इसी तरह से चोरी की घटना को अंजाम देते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।